विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तेल कंपनियों ने आज यानी 16 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसों की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए और 49 पैसे, मुंबई में 111 रुपए 43 पैसे पहुंच चुका है। बता चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और इससे पहले 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि डीजल की दरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार सहित 1 दर्जन राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है। स्थानीय करों का और आपको बता लें, माल भाड़े के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच कीमतें अलग अलग होती हैं। पिछले साल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्कों और उपकर में भारी बढ़ोतरी की थी। इससे सरकार के राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि हुई। इस समय देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है, वहीं कई राज्यों में डीजल भी शतक लगा चुका। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देकर प्रदेश भर में पटाखों की बिक्री और हर तरह की आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। आपको बता चले अब उनका मन जो है वो लगातार बदलने लगा है। उन्होंने अपने पुराने फैसलों में सुधार करते हुए प्रदेशवासियों की खुशी बढ़ा दी है। पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी की इजाजत दे दी गई है। राजस्थान सरकार की तरफ से पहले के दिए फैसलों से आंशिक संशोधन करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि एनसीआर को छोड़कर प्रदेश भर में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी की जा सकेगी। एनसीआर क्षेत्र में किसी भी कीमत पर पटाखे बेचने और जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर को छोड़ते हुए पूरे राजस्थान प्रदेश में केवल ग्रीन पटाखों को ही बेचने और चलाने की अनुमति होगी। राजस्थान सरकार ने ग्रीन आतिशबाजी करने की छूट तो दी है, लेकिन इसमें भी पटाखे जलाने को लेकर कई शर्तें हैं। प्रशासन की ओर से साफ तौर से कहा गया है कि ग्रीन आतिशबाजी सिर्फ दिवाली और गुरु पर्व, अन्य त्योहार पर रात 8 से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके अलावा छठ पर, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है। और आपको बताते चलें, भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 116 देशों की सूची में 91वें स्थान से फिसलकर 111वें पायदान पर पहुंच चुका है। आज विश्व संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 69 करोड़ से अधिक लोग हर दिन भूखे पेट सोते हैं। भारत में खाने के अभाव में हर दिन भूखे पेट सोने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। स्थिति तब है जब देश में हर साल पैदा होने वाले 40% खाद्य पदार्थ रखरखाव या आपूर्ति की अव्यवस्था के कारण खराब हो रहा है। एएफओ का कहना है कि दुनिया भर में 14% खाद्य पदार्थ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उसे काटने, रखने, आपूर्ति करने की समुचित व्यवस्था नहीं। इसी तरह 17% खाद्य उपभोक्ता स्तर पर खराब होता। अगर इस नुकसान को रोक दिया जाए तो दुनिया की एक बड़ी आबादी जो भूखे सोने को मजबूर है, उसका पेट भरा जा सकता है। बताते चले कि वर्ल्ड फूड डे सिर्फ खाने का महत्व याद दिलाने का नहीं दिन है, बल्कि पौष्टिक खाना ही स्वस्थ और खुशहाल दुनिया की नींव। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर काम करने की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में 14 करोड़ से अधिक लोग खाने से वंचित रह गए। ये हालात तब हैं, आपको बताते चले, जब दुनिया भर में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी हो रही है और इसके बाद भुखमरी दुनिया के लिए चुनौती बनती जा रही है। पुणे हवाई अड्डा आज से 14 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। रनवे और ग्राउंड के रखरखाव कार्यों के लिए 29 अक्टूबर तक हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन नहीं होगा। भारतीय वायुसेना रनवे की मरम्मत का काम करेगी। हालांकि इस दौरान कोरोना टीकाकरण की सप्लाई बंद नहीं होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रनवे की मरम्मत का काम इसी साल अप्रैल महीने में करने का प्रस्ताव है, लेकिन उस वक्त उसे रोक दिया गया था। पुणे एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक सितंबर 2020 में ही एयरपोर्ट को 15 दिन के लिए बंद कर मेंटेनेंस कराया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इनकी अनुमति नहीं दी गई। रनवे मरम्मत का काम इस साल कराया जा रहा है। 13 साल बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया। इसके लिए पुणे एयरपोर्ट को 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद किया गया है और पुणे एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक रनवे का मेंटेनेंस करीब 10 साल बाद किया जाता है, जिसे सरफेसिंग वर्क के नाम से जाना जाता है। पूरे 2.5 किलोमीटर लंबे रनवे की सबसे ऊपरी परत इन 15 दिनों में रिले की जाएगी।
इसके लिए 14 दिन तक रनवे पर हवाई यातायात का परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर को फिर से आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव में शुक्रवार को मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए निकाले गए जुलूस में तेज रफ्तार वाहन घुस गया। इसकी चपेट में आने से पत्थल गांव निवासी गौरव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने केवल एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। हादसे में दर्जन भर से अधिक लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त करते हुए मामले के जांच के निर्देश दिए हैं और हादसे के बाद प्रदर्शन भी वहां पर हुआ था। आपको बता चले, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हादसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तर्ज पर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान ओडिशा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार वाहन जुलूस के बीच घुस गया और लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गया। इसके बाद वाहन सड़क से उतरकर खेत में चला गया। यह देख लोगों ने वाहन में सवार बबलू विश्वकर्मा निवासी ग्राम बहड़ना जिला सिंगरौली और शिशुपाल साहू और इसके साथ साथ इनको पकड़ लिया था और इनकी जमकर पिटाई की थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कल राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद सिद्धू ने यह फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा, जो भी शिकायतें थी वो मैंने राहुल गांधी के साथ शेयर की, वो सब सुलझा ली गई। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस्तीफा वापस लिया या नहीं, तो सिद्धू ने कहा कि जो भी मैं कर रहा हूं सब कुछ आप लोगों के सामने है। आपको बता चले, राहुल गांधी के साथ बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा कर चुके हैं। सिद्धू ने राहुल गांधी को विश्वास दिलाया कि वह इस्तीफा वापस लेंगे। वह पीसीसी अध्यक्ष के रूप में फिर से काम शुरू करेंगे। 28 सितंबर को इस्तीफे की घोषणा के बाद सिद्धू ने पहली बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा था कि वह पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा था, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस आलाकमान ने अब तक सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने इसी साल 18 जुलाई को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि विवाद नहीं थमा। इसके बाद 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिद्धू ने चन्नी सरकार के कुछ फैसलों से नाराज होकर इस्तीफा दिया था। के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।